दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सिंह और अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 4 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना। आज मुंबई एग्जीबिशन सेंटर में ग्लोबल बायर्स एंड सेलर्स मीट में कर्नल अजय यानी मेरा एक संबोधन होगा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर दोपहर 1:30 बजे। जो भी मुंबई या मुंबई के आसपास में रहने वाले दर्शक या सब्सक्राइबर्स ज्वाइन करना चाहे वो सभी आमंत्रित हैं। दोस्तों ये इसमें लगभग 15 देशों के प्रतिनिधि एवं सरकारी एजेंसियां भाग ले रही हैं और इसके ऊपर एग्रो कमोडिटीज़ पर कर्नल अजय का संबोधन महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर। सरसों की पूरी बैलेंस शीट, कितनी इसकी खपत रही, कितनी इसके पैदावार रहे, महत्वपूर्ण आंकड़े, इस पे हम चर्चा करेंगे। पूरे शो अंत तक देखें। यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य कीजिए। खबर निकल के आ रहा है कि प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में सरसों की अच्छी आवक के साथ साथ इसकी खरीदारी भी जोरदार हो रही है, जिससे मिलों में सामान्य क्रशिंग की प्रक्रिया जारी है। और साथ साथ चालू मार्केटिंग सीजन की शुरुआती 7 महीने में यानी मार्च महीने से सितंबर 2023 के दौरान देश में लगभग 62 लाख सरसों की क्रशिंग होने के समाचार मिल रहे हैं। इसके तहत मार्च में यदि हम महीने वाइज देखें तो मार्च में लगभग 11 लाख टन, अप्रैल में 9 लाख टन, मई में 8 लाख टन, जून व जुलाई में 9 लाख टन और अगस्त में 8.5 लाख टन, साथ साथ सितंबर में 7.5 लाख टन सरसों की क्रशिंग होने का अनुमान है। कुल मिलाकर 62 लाख सरसों की इस क्रशिंग के अनुमान लगाया जा रहा है। साथ साथ यदि हम आवक को भी देखें तो लगभग 82.5 लाख टन सरसों की आवक हुई है, जिसके तहत मार्च में 16 लाख टन, अप्रैल में 17.5 लाख टन शामिल हैं, मई में 11.5 लाख टन, जून में 10.5 लाख टन और जुलाई में 13 लाख टन, अगस्त में 8 लाख टन और सितंबर में 6 लाख टन की आवक शामिल रही। कुल मिलाकर आवक जो है 82.5 लाख टन की बताई जा रही है। साथ साथ यदि हम राज्यवार ब्यौरा देखें तो राजस्थान की मंडियों में सबसे अधिक 33.60 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 6.85 लाख टन, मध्य प्रदेश में 9.60 लाख टन, पंजाब हरियाणा में 3.2 लाख टन, गुजरात में 3.65 लाख टन और बंगाल बिहार सहित बाकी राज्यों की मंडी में लगभग 11.6 लाख टन सरसों की आवक हुई। इसके अलावा सरकारी खरीद केंद्रों पे में भी 14 लाख टन सरसों पहुंचने का अनुमान है। तो कुल मिला के 82.5 लाख टन की आवक रही। दोस्तों जयपुर की एक प्रमुख कंपनी मरुधर ट्रेडिंग एजेंसी के अनुसार 2022-23 में रबी सीजन के दौरान उत्तर प्रदेश में 14 लाख टन, राजस्थान में 52 लाख टन, मध्य प्रदेश में 16 लाख टन और हरियाणा में 9 लाख टन, गुजरात में 4.75 लाख टन और बिहार बंगाल सहित अन्य राज्यों में 17.25 लाख टन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कुल 113 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था, जबकि 6 लाख टन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के साथ लगभग 119 लाख टन का फसल का अनुमान लगाया गया था। दोस्तों 12 मार्च को जयपुर के अंदर रवि तिलक सम्मेलन में भी प्रमुख संस्था ने 113 लाख टन का अनुमान जारी किया था और कुल उपलब्धता 119 लाख टन की बताई गई थी। इस महत्वपूर्ण रवि तिलक सम्मेलन में आपको याद होगा हमने यानी कर्नल अजय ने आगे बढ़ के सबसे पहले सरसों में तेजी का अनुमान दिया था और 13 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में 5 अप्रैल तक के बीच में सरसों में लगभग 10 से 15% की जबरदस्त तेजी हुई थी, जो कि एक ऐतिहासिक संबोधन माना जाता है। फरवरी में 7 लाख टन सरसों की आवक और क्रशिंग हुई और 1 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 112 लाख टन सरसों का स्टॉक रह गया है। इसमें नेफेड द्वारा लगभग 11.25 लाख टन, हैफेड द्वारा 2.75 लाख टन सरसों की खरीदारी की गई है। नेफेड ने 25,000 टन और हैफेड ने 50,000 टन सरसों की सेल की है और 1 अक्टूबर सन 2023 को नेफेड के पास 11 लाख टन और हैफेड के पास 2.25 लाख टन सरसों का स्टॉक बताया जा रहा है। दोस्तों अब ये गणनाएं और ये आंकड़े देने का मेन मकसद ये है कि अब दिवाली का सीजन आ रहा है और दिवाली के सीजन में सरसों की खपत और खाद्य तेलों की खपत अमूमन बढ़ती है, क्योंकि त्योहारी सीजन, नवरात्रि के सीजन, साथ साथ
के अंदर इसमें खाद्य तेलों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। देश में कुल 112 लाख टन के उत्पादन में से 82.5 लाख टन सरसों की मंडियों में आवक हुई है, तो किसानों के पास इस गणना के मुताबिक 29.5 लाख टन सरसों का स्टॉक बचा हुआ है और व्यापारियों और इंडस्ट्रियलिस्टों के पास 6.5 लाख टन और सरकारी एजेंसी के पास 13.25 लाख टन के साथ 1 अक्टूबर 2023 में देश में कुल 49.5 लाख टन सरसों का स्टॉक बचा है। तो गौरतलब है कि लगभग 49 लाख टन सरसों का जो स्टॉक है, अब ये फरवरी मार्च तक माना जाए कि तक इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि नई जो रबी की फसल है सरसों की वो मार्च में आएगी, फरवरी और मार्च में आएगी। यानी लगभग 50 लाख टन सरसों का स्टॉक अब बचा है। और समय आपका देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 6 महीने, यानी लगभग 5 से 6 महीने का समय अभी निकलना बाकी है और देश में सरसों का स्टॉक 49.25 लाख टन है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अगले 1 से 1.5 महीना सरसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक तरफ सोयाबीन की फसल अब आनी शुरू हो जाएगी और सोयाबीन की फसल का असर सरसों के तेल के ऊपर, इसके भावों पर भी पड़ेगा। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम तेल, सूरजमुखी तेल के साथ साथ मूंगफली और कैस्टर सीड के जो खाद्य तेल हैं, इनके भाव अब अक्टूबर नवंबर में महत्वपूर्ण मोड़ पे हैं। क्या ये तेजी के होंगे या मंदी के, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। याद रखिएगा दोस्तों, सोयाबीन, सरसों, पाम तेल, सूरजमुखी तेल, मूंगफली और कैस्टर की सभी खाद्य तेलों का एवं तिलहन का विशेष रिपोर्ट हमारी अक्सर सत्य साबित होती है। आप विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है।